नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। भोपाल से बड़ी खबर है। सौरभ शर्मा के दुबई भागने की खबर है। सौरभ और उसकी पत्नी के दुबई में होने के सबूत मिले हैं। आयकर विभाग को मामले में सबूत मिले हैं। सौरभ को वापस लाने की कवायद हो सकती है। भारतीय दूतावास की मदद से उसे वापस लाया जा सकता है। सौरभ को लोकायुक्त समन जारी करेगा। रेड में सौरभ शर्मा के ठिकानों से करोड़ों रुपए जब्त हुए थे। 200 किलो चांदी, करोड़ों का सोना भी मिला है और लग्जरी गाड़ियां और बेनामी संपत्ति भी मिली है। सौरभ शर्मा के दुबई जाने के सबूत मिले हैं। सौरभ शर्मा और उसकी पत्नी दुबई में हैं, ऐसे सबूत मिले हैं। और 17 घंटे तक छापेमारी चली थी, जहां पर सौरभ शर्मा के ठिकाने से कई चीजें बरामद की गई हैं। सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। कैश बड़ी मात्रा में जब्त हुए हैं। तमाम जमीन के दस्तावेज बरामद हुए हैं। अकूत संपत्ति यहां पर बरामद की गई है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि जो सौरभ शर्मा है वो दुबई भाग गया है और उसके पत्नी के दुबई में होने के सबूत भी मिले हैं, जिसके बाद अब उसे भारत लाने की तैयारी भी की जाएगी। आयकर विभाग को मामले में सबूत मिले हैं। सौरभ को वापस लाने की जो कवायद है वो अब की जाएगी। तो देखिए, सौरभ शर्मा के घर छापेमारी में करोड़ों का सामान मिला है, जिसमें रेड में सौरभ शर्मा के घर से क्या कुछ जब्त सामान हुआ है वो हम आपको बताते हैं। सौरभ शर्मा के घर से देखिए कैश, गाड़ी, जेवर, ये तमाम चीजें जब्त हुई हैं। इसके अलावा जो वहां पर टाइल्स लगाई गई थी, टाइल्स के नीचे जो चांदी की सिल्लियां मिली हैं। इसके अलावा करोड़ों कैश मिले हैं। सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। कई खुलासे किए गए हैं। यहां पर सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन गौर की ओर से उसने साफ शब्दों में कहा है कि जिस गाड़ी से जो कैश और सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं, वो यहां पर जो वो गाड़ी थी वो सौरभ शर्मा की थी। और इसके अलावा और भी कई चीजें थी जो कि सौरभ शर्मा ने अपने नाम पर ले रखी थी। चलिए, अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल नागर जुड़ गए हैं। अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई और किस तरीके से दुबई से वापस लाया जाएगा, और अब किस तरीके से, चूंकि जो उसका दोस्त था उसने भी कई खुलासे किए हैं, कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी? तो अनिल नागर से हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अकूत संपत्ति इसने अर्जित कर रखी थी और 17 से 18 घंटे करीब सौरभ शर्मा के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई। लोकायुक्त की टीम वहां पर पहुंची और सोने चांदी के देखिए बिस्किट्स बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कई करोड़ कैश जब्त हुए हैं। अनिल नागर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, चूंकि सौरभ शर्मा के दोस्त ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं, इसके साथ ही दुबई में सौरभ शर्मा और उसकी पत्नी के होने के सबूत मिले हैं। देखिए, गुरुवार के दिन लोकायुक्त की टीम ने राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी में सौरभ शर्मा के घर पर छापेमार कार्रवाई की थी और उसके बाद से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देखिए, 10 से 12 साल की परिवहन विभाग में कांस्टेबल के पद पर रहते हुए इस 10 से 12 साल की नौकरी में करोड़ों रुपए का साम्राज्य जो है सौरभ शर्मा ने खड़ा कर दिया। और उसकी एक तस्वीर और मैं दिखा देता हूं कि ये देखेंगे कि राजधानी भोपाल का सबसे पोश इलाकों में से एक इलाका यह है शाहपुरा बी सेक्टर, और यहां पर जो है करोड़ों रुपए का जो है ये आलीशान स्कूल बनकर तैयार हो रहा है और ये स्कूल सौरभ शर्मा का बताया जा रहा है। और देखेंगे कि सौरभ शर्मा इतना पावरफुल था कि यहां पर देखेंगे कि ये सरकारी जमीन पर ये आलीशान स्कूल यहां पर बनाया जा रहा है। ये पार्क की जमीन है और सरकारी जमीन है
और स्थानीय लोगों ने कई बार जो है आपत्ति जताई, लेकिन सौरभ शर्मा इतना पावरफुल निकला कि यहां के स्थानीय लोगों ने कई जो है लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बावजूद इनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि सौरभ शर्मा का हर जगह एक कॉन्टेक्ट है, वो इतना पावरफुल है कि कितनी शिकायत उसकी कर लो लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए स्थानीय लोग मौजूद है जिन्होंने न्यायालय तक की लड़ाई लड़ी है। किनका ये स्कूल कौन ये स्कूल बना रहा था और कहां कहां आपने शिकायत की, देख रहे हैं कि ये यहां पर पार्क है, सरकारी जमीन पर स्कूल बनाया जा रहा। देखिए, हमें शुरुआत में यही बताया गया था, हमें यही पता चला था कि जो स्कूल है वो शरद जायसवाल के नाम से बनाया जा रहा है, क्योंकि वो जो मोबाइल नंबर वो बोर्ड पे लगा हुआ है वो उन्हीं का लगा हुआ था। फिर हमने पता करा तो ये राजमाता भारत माता जो लिखा है शिक्षा एवं समिति सेवा, ये है उमा शर्मा जी के नाम से। तो आज हमें पता चला, न्यूज़ के जरिए पता चला कि उमा शर्मा जी हैं जो सौरभ शर्मा जी की माता जी का नाम है। तो अब हमें ये समझ आ गया कि स्कूल जो है वो सौरभ शर्मा जी का ही है। और उसके बाद ये कहाँ आपने अब तक शिकायत कर दी थी इसकी? हमने शिकायत नगर निगम, TNCP, CM हेल्पलाइन, कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। हमने BDA को तक कंप्लेंट करी खुद, क्योंकि जबकि BDA ने ये बेचा बिना बताए गलत तरीके से। और भी तो क्या BDA भी सौरभ शर्मा के साथ मिला जुला है? देखेंगे कि ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि ये जो जमीन है करीब 20 करोड़ रुपए की कीमत इसकी है और महज 20 लाख रुपए में बेच दी गई। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, क्योंकि शाहपुरा इतने पॉश एरिया, भोपाल का सबसे महंगे जगहों में से एक है। इधर की ज़मीन 20 करोड़ से भी ज़्यादा की हो सकती है, पर इनने BDA से लीज पे ले ली, कुछ 20 लाख में, 30 लाख में, और थोड़ी बहुत उन्होंने जो पैसा वहाँ पे दिया। और BDA भी शामिल है इसमें, बिल्कुल शामिल है, क्योंकि अगर BDA हमें बिना बताए, सोसाइटी को बिना बताए चुपचाप उन्हें किसी और को जमीन लीज पे दे दी गई, बिना सूचित कर रहे। हमको दिखाया प्लॉट बेचते समय कि पार्क रहेगा, ओपन रहेगा, उस चक्कर में हम सब लोगों ने, इधर निवासियों ने घर बनाए अपने, और बाद में पता चला कि इधर जमीन दे दी गलत तरीकों से। तो बड़ा खराब लगा हमें। सौरभ शर्मा के मतलब कई हाई प्रोफाइल कॉन्टेक्ट है जिसके चलते कार्रवाई नहीं हो रही, ये कहना चाह रहा है? बिल्कुल, हम समझ गए थे ये बात। जब हमने 1-1.5 साल से बहुत मेहनत करी, हमने हर जगह करी, तब हम समझ गए कोई भी जिस डिपार्टमेंट में जाते थे वहाँ पे वो किसी ना किसी की जान पहचान निकल जाती थी, और वो डिपार्टमेंट हमारी कोई मदद नहीं करता था। तब हम समझ गए थे कि कुछ ना कुछ जान पहचान है। पेड़ भी ऐसे दिन दहाड़े काटे जा रहे थे, छटाई की परमिशन ली इनने, छटाई के नाम पे पेड़ गायब कर दिए गए, रातों रात, सुबह सुबह भी पेड़ काटे गए, पूरा रोड ने ब्लॉक करके रखा है। और कोई बात करने आता था तो गुंडागर्दी करी जाती थी, धमकी दी जाती थी कि हम आपका प्लॉट भी छीन लेंगे, ऐसी बात करी जाती थी। तो गुंडे भी भेजे जाते थे। जब सामान टूटता था तब 4-5 मुसंडे जैसे लड़के भी आते थे, और वो आप मतलब रोक भी नहीं सकते थे उनको। पेड़ काटते समय भी हम चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, भैया रुक जाओ, पेड़ मत काटो, आप पुलिस को कंप्लेंट कर रहे हैं। वो बोलते थे आप करिए जो करना है। तो देख सकते हैं कि सौरभ शर्मा के कितने हाई प्रोफाइल कॉन्टेक्ट थे कि वो यहां पर स्थानीय लोगों को डराने के लिए जो है गुंडे भी भेजा करता था, और अगर यहां से कहीं पर शिकायत भी की जाती थी तो वहां पर भी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। तो ये देखेंगे कि यहां पर एक बोर्ड लगा है और राजमाता के नाम से एक नंबर भी लिखे हुए हैं। एक NGO यहां पर चलाया जाता था, उसके नाम से पहले ये जमीन दी गई और उसके बाद फिर किसी और को दे दी गई। तो देखेंगे कि ये भी स्थानीय लोगों का आरोप है कि करीब 20 करोड़ रुपए की ये जमीन थी, लेकिन महज 20 लाख रुपए में ये जमीन किसी और को बेच दी गई। यानी सीधा सीधा BDA पर भी स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि BDA भी सौरभ शर्मा के से मिला जुला हुआ है। BDA ने भी सौरभ शर्मा को लाभ पहुंचाने की कोशिश की। करोड़ों रुपए की जमीन जो थी वो महज 20 लाख रुपए में दे दी गई। तो देखेंगे एक के बाद एक सौरभ शर्मा के मामले में कई चिट्टे जो है, काले चिट्टे सौरभ शर्मा के खुल रहे हैं। महज 10-12 साल की नौकरी परिवहन विभाग में कांस्टेबल के पद पर रहते हुए सौरभ शर्मा ने की, और करोड़ों रुपए का साम्राज्य उसने जो है खड़ा कर दिया। और अब लोक आयुक्त की टीम ने जब गुरुवार को छापेमार कार्रवाई की, उसके बाद से कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल जो सौरभ है वो फरार बताया जा रहा है, और अपनी पत्नी के साथ जो है लोक आयुक्त की टीम को यही जानकारी मिली है कि वो इस समय दुबई में है। बिल्कुल अनिल, और उसे दुबई से वापस लाने के लिए कवायद भी की जा रही है। अनिल, एक बार मैं चाहूंगी कि आप कैमरामैन से कहिएगा कि वो जो पूरी बिल्डिंग है, कितने फ्लोर बन चुके हैं, कितना निर्माण अभी बचा हुआ है, वो तमाम चीजें एक बार दिखाइए, विस्तार से बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल मैं अपने सहयोगी से कहूंगा अतुल जैन से कि वो एक बार पूरी तस्वीर दिखाए
कि देखेंगे कि ये करीब जो है 4 मंजिला ये स्कूल बनकर तैयार हो चुका है और लगभग ये कंप्लीट यहां पर होने की स्थिति में है और कुछ दिनों बाद ये स्कूल यहां पर संचालित होने की स्थिति में पहुंच चुका है। कुछ ही दिनों में शायद ये स्कूल संचालित भी होने लगे, लेकिन यहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो यहां पर इस स्कूल के बनाए जाने पर जो है कई तरह से परेशान है, क्योंकि यहां पर जो पार्किंग की व्यवस्था है वो नहीं है, लेकिन यहां पर जो नक्शा स्कूल का बनाया गया उसमें कई तरह की पार्किंग तो दिखाई गई, लेकिन यहां पार्किंग की व्यवस्था है नहीं। और ये देखेंगे करोड़ों रुपए का आलीशान स्कूल यहां राजधानी भोपाल के पोश इलाके शाहपुरा 20 सेक्टर में बनकर तैयार हो रहा था और ये सौरभ शर्मा की काली कमाई के पैसे हो सकते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि यहां पर सौरभ शर्मा आता था और उसी का एक जो साथी है, जैसे चलिए अनिल, आप नजर बनाकर रखिएगा और फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतना से अगली खबर है। सतना में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक का 4 दिन से अस्पताल में इलाज चल रहा था। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगा है। किश्त नहीं देने पर 2 कर्मचारी व्यक्ति को साथ लेकर गए। बेहोशी की हालत में घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने व्यक्ति को अस्पताल में एडमिट कराया। अस्पताल में इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई है। परिजनों ने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी, पुलिस ने ये आश्वासन दिया है। और बोले कि मैं बजाज फाइनेंस से आया हूँ और रंजीत चौधरी कहाँ है। तो मैं कहा रंजीत चौधरी तो घर में है, तो बहन उनको बुलाइए, हम लोग बजाज फाइनेंस से आए हैं, वो किस्त जमा नहीं किए। वह ठीक है, तो उसको बुलाए तो बोला कि अभी मेरे पास नहीं है, दे देंगे। तो कहें नहीं, तुम दो या न दो, तुमको हमारे साथ। 2 घंटे बाद करीब उसको घर पे छोड़ आए थे, तभी से उसकी तबीयत खराब थी, जो अर्धबेहोशी हालत में था, जिसे रंजीत चौधरी के परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां कल शाम को उसकी मौत हो गई है। अभी डॉक्टर टीम से पीएम कराया जा रहा है। पूर्व में फाइनेंस कंपनी वालों के खिलाफ अपहरण का पंजीकृत किया गया अपराध, विवेचना की जा रही। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद जैसी सूरत होगी कार्रवाई। और देखिए, रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। कारोबारी के घर से लाखों की डकैती की गई है। बदमाशों ने अलमारी तोड़कर 3 लाख रुपए लूटे हैं। चौकीदार से मारपीट और चाकू से हमला किया गया। फरार बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच ऑफिस गंज थाने से 200 मीटर दूरी पर वारदात हुई। गंज थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर है, कारोबारी के घर से लाखों की डकैती हुई है। अपराधी कितने बेखौफ हैं आप समझिए। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने अलमारी तोड़कर 3 लाख रुपए की लूट की। चौकीदार से मारपीट और चाकू से उस पर हमला भी किया गया। फरार बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस टीम जुट गई है। क्राइम ब्रांच ऑफिस गंज थाने से 200 मीटर की दूरी पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो देखिए, 200 मीटर की मात्र दूरी थी जहां पर क्राइम ब्रांच का ऑफिस था, पुलिस थाना था, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधियों में जरा भी खौफ नहीं है और इस 3 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। गंज थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो चौकीदार के साथ भी मारपीट की गई है और चाकू से उस पर हमला भी किया गया और कारोबारी के घर से करीब 3 लाख की डकैती की गई है। अलमारी तोड़कर 3 लाख रुपए लूटे गए हैं। चौकीदार से मारपीट की गई, चौकीदार पर चाकू से हमला किया गया और बड़ी बात यह कि थाने से 200 मीटर की दूरी पर यह वारदात घटित हुई है। तो ऐसे मामले लगातार राजधानी रायपुर से सामने आ रहे हैं जो कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हैं। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश निषाद जुड़ गए हैं। राजेश, थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर यह वारदात घटित होती है जहां पर 3 लाख की डकैती की गई और यहां पर चौकीदार पर हमला किया गया, उस पर चाकू से भी हमला किया गया। कितने बेखौफ हैं अपराधी समझा जा सकता है?
बिल्कुल, देखिए इसी बात से समझ सकते हैं कि क्राइम ब्रांच का दफ्तर है और वहां पे ही बगल में ही थाना भी है, गंज थाना। वहां से बमुश्किल 200 मीटर की दूरी पे बदमाश पहुंचते हैं देर रात और पहुंचने के बाद डकैती की घटना को अंजाम देते हैं। देखिए इस बीच जब चौकीदार के द्वारा जब रोकने की कोशिश की जाती है तो जम के दोनों के बीच में झड़प होती है। फिर भी उसके बावजूद चौकीदार की बहादुरी को सलाम है कि उसने एक आरोपी को दबोच भी लिया, लेकिन पीछे से जब उसके ऊपर चाकू से जब हमला किया उसके बावजूद चौकीदार उन्हें दबोच के रखा था। लेकिन जब बदमाशों की संख्या चूंकि 3 से 4 थी तो ऐसे में चूंकि चौकीदार भी बेसुध हो गया, इसके बाद बदमाशों के द्वारा डकैती की जो घटना है उसको अंजाम दिया गया। देखिए चौकीदार का मोबाइल और 10,000 रुपए भी उसका भी छीना गया है। लेकिन जिस घर में यह वारदात हुई है उसके बाद से उस इलाके में भी काफी ज्यादा खौफ का माहौल है, चूंकि थाने से महज कुछ ही मीटर की दूरी पे यह वारदात होती है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है और उनकी पतासाजी में पुलिस की टीम जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से राजधानी रायपुर में लगातार चाहे चाकूबाजी का मामला हो या चोरी का मामला हो या लूटपाट का मामला हो, इतनी तेजी के साथ सामने आ रहे हैं, उसके बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि बिल्कुल, और ऐसे मामलों में पुलिस की अलर्टनेस दिखनी चाहिए। बहुत धन्यवाद राजेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सुकमा से अगली खबर है जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 5 लाख के इनामी 5 नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। चिंता गुफा थाना इलाके में ये सभी नक्सली सक्रिय थे। पुलिस, डीआरजी, सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। तो नक्सलियों में बौखलाहट है और देखिए लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है। नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लाख के इनामी 5 नक्सलियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। और वहीं पखांजूर में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए हैं। डिविजनल कमांडर प्रभाकर की गिरफ्तारी का इस पोस्टर में जिक्र किया गया है। प्रभाकर को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करने की मांग है। 50 लाख का इनामी है डिविजनल कमांडर प्रभाकर। नक्सलियों ने अंतागढ़ में बैनर पोस्टर लगाए हैं। 1997 से नक्सल संगठन में प्रभाकर सक्रिय रहा है। तो नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए हैं और 50 लाख का यह इनामी बताया जा रहा है। कोर्ट में जल्द पेश करने की मांग है। प्रभाकर को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करने की मांग की जा रही है। 50 लाख का इनामी है डिविजनल कमांडर प्रभाकर। नक्सलियों ने अंतागढ़ में बैनर पोस्टर लगाए हैं। 1997 से नक्सल संगठन में प्रभाकर सक्रिय था। और चलिए अधिक जानकारी के साथ कांकेर से हमारे सहयोगी रंजीत बारठ जुड़े हैं और सुकमा से हमारे सहयोगी गौतम सरकार जुड़े हैं। रंजीत, जिस तरीके से लगातार हमारे सुरक्षा बलों को यहां पर बड़ी कामयाबी भी मिल रही है और 5 लाख के इनामी 5 नक्सलियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, जाहिर तौर पर एक बड़ी सफलता है और नक्सलियों की बौखलाहट यहां पर दिखती है। उनकी कमर लगातार तोड़ी जा रही है। 26 तक जो नक्सलवाद खात्मे की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही है, उसके बाद से लगातार नक्सलों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सूचना मिली थी कि नक्सलों की बड़ी संख्या मौजूदगी की खबर है, जिसके बाद से दुलेर जो कैंप है वहां से सीआरपीएफ, कोबरा व जिला बल और डीआरजी के जवान ऑपरेशन के लिए निकले हुए थे। दुलेर के जंगलों में जैसे ये जवान पहुंचे तो वहां पर कुछ संदिग्ध देखे गए, इलाके की घेराबंदी की गई और 5 नक्सलों को गिरफ्तार करने में यहाँ पर सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल की है। 5 नक्सली इनामी नक्सली थे। 5 लाख का इन पर इनाम था और जिले में घटित कई बड़े वारदातों में ये शामिल रहे थे। फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे पूछताछ में आने वाले दिनों में और भी अहम जानकारियां यहाँ पर सुरक्षा बलों का हाथ लगेगी और निश्चित ही लगातार नक्सलों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उनकी कमर तोड़ी जा रही है और 2026 तक जो नक्सलवाद के खात्मे की बात कही गई है उस दिशा में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, कांकेर से हमारे सहयोगी गौतम सरकार बने हुए हमारे साथ। गौतम, नक्सलियों ने बैनर पोस्टर जिस तरीके से पखांजूर में लगाए हैं और डिविजनल कमांडर प्रभाकर की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया गया है इस बैनर पोस्टर में, फिलहाल क्या जानकारी इसे लेकर? गौतम, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, आवाज। जिस प्रभाकर जो गिरफ्तारी हुई है ये
कांकेर जिले के अंतर्गत के गोल्डन चौक से हुई है। दरअसल प्रभाकर जो है राजनांदगांव की ओर वो इलाज कराने हुए गया हुआ था। पुलिस को जैसे इसकी भनक मिली, पुलिस ने इसके पीछे अपने जवानों को लगा रखा था, सूत्रों को लगा के रखा था। जैसे ये लगभग 2:45 बजे परसों रात में यहाँ पे पहुंचता है आपका अंतरगढ़ में, उतने में इसको वहाँ के स्थानीय जो पुलिसकर्मी ने जान दबोच दिया। कल दिन भर ये सुर्खियों में रही, लेकिन पुलिस के बहुत सारे सूत्रों से हमने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने इसकी कोई पुष्टि नहीं की। लेकिन आज जब सुबह अंतर्गढ़ में बैनर पोस्टर मिले नक्सलियों ने लगाए तो उससे ये पुष्टि हुआ कि प्रभाकर की जो गिरफ्तारी हुई है वो सत्य है। और उन्होंने उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रभाकर की सुरक्षा की मांग की गई है। उसमें बैनर में लिखा गया और जल्द से जल्द उसे कोर्ट में पेश करने की बात की है। लेकिन अभी तक के पुलिस ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है। देखिए, प्रभाकर जो है वो बस्तर डिविजन का कमांडर रहा है और लगभग 40 सालों से वो चलिए, तो नक्सलवाद पर लगातार प्रहार किया जा रहा है और बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिल भी रही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव बने हैं अमित कटारिया। IAS अधिकारी अमित कटारिया की वापसी हुई है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से। छत्तीसगढ़ में वापसी हुई है। मुकेश कुमार बंसल को सीएम के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव बने हैं अमित कटारिया। IAS अधिकारी अमित कटारिया की वापसी हुई है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से। छत्तीसगढ़ में वापसी हुई। मुकेश कुमार बंसल को सीएम के सचिव के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।